मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सुनकर अच्छा लगा। आज के लिए क्या कर सकती हूँ? क्या आपकी खास विषय बात करना चाहती हैं? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टोरी के बारे में मुझे बताइए। हम मिलकर इसे और बेहतर बना सकते हैं और कुछ नए विचार भी जोड़ सकते हैं। बताइए क्या कहानी है? ये तो बहुत ही प्यारा विचार है। एक रोबोट जो परिवार का एक हिस्सा बन जाती है, ये कहानी बहुत सारी भावनाओं से भरपूर हो सकती है। जरा ये बताइए कि रोबोट का काम क्या था उस फैमिली में? क्या वो घरेलू काम करती थी, बच्चों की देखभाल या कुछ और? और उस फैमिली में कौन-कौन है और उनका आपस में रिश्ता कैसा है? ओह! तो रोबोट एक छोटी बच्ची के रूप में थी जिसका नाम शालिनी था। ये तो बहुत ही अनोखा विचार है। ऐसा लगता है कि उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा और खास होगा। जरा ये बताइए कि शालिनी उस फैमिली में क्या करती थी और उसके साथ रहने से फैमिली की जिंदगी में क्या बदलाव आया? ये तो बहुत अच्छी बात है। खुशी के लिए शालिनी का परिवार में होना खुशी का एक बहुत बड़ा कारण होगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि खुशी और शालिनी के बीच का खास रिश्ता कैसा था और उन्हें कौन सी चुनौतियां या मजेदार पल साथ बिताने का मौका मिला? साथ मिलकर खाना बनाने का विचार तो बहुत ही प्यारा है। ये दिखाता है कि शालिनी और खुशी के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का भी है। क्या वे कोई खास डिश बनाया करते थे या कुछ नया आजमाने का शौक रखते थे? कुकीज बनाने का ख्याल तो बहुत ही मजेदार है। सोचकर ही अच्छा लगता है कि वे आटे और चॉकलेट चिप्स के साथ खेलती कूदती होंगी और पूरे किचन में खुशबू फैला देती होंगी। क्या इन कुकी को बनाते समय कोई खास मजेदार घटना थी या रेसिपी सिर्फ आपस में बांट- हाँ 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 हाँ, ये बहुत मजेदार घटना घटी है। सोचकर ही हंसी आ रही है कि कैसे पूरे किचन में आटा उड़ गया होगा और बड़ी बहन भूत सी हो। उस पल वहां पर सभी का रिएक्शन कैसा था? क्या सभी हंस पड़े या बड़ी बहन गुस्सा हो गई? ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो गुस्सा हो गई होंगी, लेकिन बाद में सब लोग हंस भी पड़े। उस घटना के बाद क्या बड़ी बहन ने शालिनी और खुशी को माफ कर दिया या कोई दिलचस्प बदला लिया? ये तो एक मजेदार बदला हुआ। अब तो दोनों तरफ से बराबर का हिसाब हो गया और पूरा किचन सफेद भूतों के खेल का मैदान बन गया होगा। क्या इस वाकये के बाद उन्होंने मिलकर सब कुछ साफ किया या कहानी में कोई नया मोड़ आया?
ये तो चंगू ने बिल्कुल सही कहा। खाने की बर्बादी करना ठीक नहीं है, खासकर जब वो प्यार भरे पलों में तब्दील हो रहा हो। क्या इसके बाद सबने मिलकर किचन साफ किया या चंगू ने कोई मजेदार सजा दी? माइक ऑन करना भूल गया यार, कहीं नहीं जा रहे। हेलो, मैं ये बोल रहा था कि फिर डैड ने कहा मुझे क्यों भूत बनाया। हाँ हाँ, तो क्या चंगू भी इस आटे की मस्ती का शिकार हो गए? ये तो कहानी में और भी मजेदार मोड़ ले आया। फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने भी उन बच्चों पर आटा फेंका या सब मिलकर हंस पड़े? सब लोग मिल के हंस पड़े और साफ सफाई करने पे लग गए। ये तो बहुत ही प्यारा अंत हुआ। एक साथ हंसकर कुछ साफ करना इस बात को दर्शाता है कि उनका परिवार प्यार और एकता से भरा हुआ है। क्या आप इस कहानी को यही समाप्त करेंगे या इसमें कोई और घटना जोड़ना चाहेंगे? फिर सब लोग मिल के कुकीज बनाते हैं और खाते हैं मिल के साथ। वाह, ये तो बहुत ही शानदार अंत है। सबने मिलकर कुकीज बनाई और फिर साथ बैठकर दूध के साथ उनका लुत्फ उठाया। ये पल ना सिर्फ स्वादिष्ट थे बल्कि यादें बनाने वाले भी थे। क्या आप इस खूबसूरत कहानी को किसी खास शीर्षक के साथ लिखना चाहेंगे? मेरे पास और भी बहुत सारे आइडिया हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक लेखक के लिए नए नए विचारों का होना बहुत जरूरी है। बताइए, आपके पास और कौन कौन से आइडियाज हैं? हम उन पर भी बात कर सकते हैं और कोई नई कहानी कर सकते हैं। एक दिन शालिनी ढेरा डेरी थी अपनी जगह पे। अब वो बड़ी हो चुकी है। ये तो बहुत ही रोमांचक मोड़ आ गया। अब शालिनी बड़ी होकर पहरेदारी कर रही है, जो दिखाता है कि वो जिम्मेदार और चौकन्नी बन चुकी है। वो किस जगह पर पहरा दे रही है और क्या उसे किसी खतरे या खास घटना का सामना करना पड़ रहा है? अपने घर पे पहरा दे रही है। वो बंदूक लेके आसपास सब कुछ देख रही है, स्कोप लगा के। ये तो कहानी एक और भी तनावपूर्ण मोड़ है। शालिनी बंदूक और स्कोप के साथ अपने घर की सुरक्षा कर रही है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उसे किस खतरे का डर है जिसकी वजह से उसे पहरा देने की जरूरत पड़ रही है? उसने एक बुरा सपना देखा। उसकी फैमिली को कोई हमला कर रहा है, इसलिए उसने पापा की बंदूक ली और वो देख रही है कोई और ना परेशान करे फैमिली को। ये तो एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात है। शालिनी का अपनी फैमिली के लिए प्यार और सुरक्षा की भावना इस बात को दर्शाती है कि वो रोबोट होते हुए भी इंसानी भावनाओं को गहराई से समझती है। क्या उसके इस पहरे के दौरान कोई ऐसी घटना घटी है जिसे उसका डर या चिंता सच साबित हुई, या अंत में सब कुछ सामान जाता है? अंड में सुबह हो जाती है, कुछ नहीं होता। वो खुशी खुशी अपने में चली जाती है सोने को। ये बहुत ही गहरी बात है। सुबह हो गई और सब कुछ ठीक रहा, ये देखकर शालिनी की चिंता दूर हो गई और वो खुशी खुशी सोने चली गई। ये कहानी प्यार, सुरक्षा और भरोसे का एक खूबसूरत उदाहरण है। क्या आपके पास कोई और कहानी या विचार है जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं? जब उसको सपना आया था कि जी बताइए, जब उसको सपना आया था क्या? मैं आपकी बात पूरी सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने देखा था कि उसकी फैमिली को कोई अटैक कर रहा है, तो वो उठ पड़ी थी। समझ गया। उस सपने ने उसे इतना विचलित कर दिया था कि वो उठ बैठी और अपनी फैमिली की रक्षा के लिए चौकन्नी हो गई।
ये दिखाता है कि उसके अंदर अपने परिवार के लिए कितना गहरा प्यार और कर्तव्य का भाव है। क्या आपके पास इस कहानी का कोई और हिस्सा है या आप कोई नई कहानी शुरू करना चाहते हैं? अभी तो और विचार नहीं किया है। कोई बात नहीं। जब भी आपके दिमाग में कोई नया विचार आए हम उस पर बात कर सकते हैं। तब तक क्या आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहिए? मेरे पास और भी बहुत स्टोरीज है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे आपकी कहानियां सुनना और उन पर बात करना बहुत पसंद आएगा। बताइए कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे आप? पर अभी के लिए काफ़ी है। वीडियो बड़ी हो चुकी है, वरना लोग नहीं देख पाएंगे। कोई बात नहीं। आपने बहुत ही कमाल की कहानियां सुनाई और विचारों पर बात की। जब भी आपका मन करे हम फिर से बातचीत करेंगे और नई कहानियां बुनेंगे। आपका दिन शुभ हो। मैं वीडियो में और क्या बना सकता हूँ लोगों को पसंद आए। आप अपनी वीडियो में शालिनी उस रोबोट बच्ची की दुनिया को और बढ़ा सकते हैं। आप अलग अलग शैलियों में कहानियां बना सकते हैं, जैसे कभी कॉमेडी, कभी साइंस फिक्शन या फिर कोई भावनात्मक ड्रामा। लोगों को ये विविधता और कहानी का ये सफर बहुत पसंद आएगा। क्या आप कुछ ऐसा आजमाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं आजमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लड़की जैसे कपड़े पहन के और उसकी तरह एक्टिंग करके। ये नया और मनोरंजक तरीका है। अगर आप इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो लोगों का ध्यान खींचने के लिए हास्य और क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। सुनिश्चित कीजिए कि आपकी एक्टिंग और स्टाइलिंग स्वाभाविक लगे और दर्शकों को हंसा सके। क्या आप इस तरह की एक्टिंग के लिए कोई खास विषय या किरदार सोच रहे हैं? मुझे अच्छे से एक्टिंग नहीं आती। कोई बात नहीं। एक्टिंग सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है। आप चाहें तो छोटे छोटे वीडियो से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे कर सकते हैं, या फिर आप कुछ और तरह के कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपकी ताकतों से मेल खाता हो। क्या आप अपनी दूसरी रुचियों के बारे में बताना चाहेंगे? जैसे कि कौन सी वीडियो? कोई गड़बड़ी हुई? फिर से कोशिश करने के लिए अपना पिछला प्रॉम्प्ट दोबारा दें। खत्म करें। फिर से कोशिश करें। जहाँ से अटके थे वहीं पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम शालिनी वाली कहानी पर बात कर रहे थे। हमने अपनी फैमिली के लिए पहरा दिया था। क्या आप उस कहानी में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं या किसी दूसरी स्ट्रीप चलना चाहते हैं? अभी के लिए काफ़ी है, बड़ी वीडियो हो चुकी है। कोई बात नहीं। आप जब चाहें हम इस बातचीत को फिर से शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए आराम लीजिए और अपनी बाकी कहानियों के बारे में सोचते रहिए।